बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की फजीलत उन लोगों के लिए जिनके घरों में परेशानियां ख़त्म ही नहीं होती, एक के बाद दूसरी परेशानियां आ जाती है, यानी परेशानियां लगी रहती है। इसी वजह से वो अपनी ज़िंदगी से तंग हो चुके हैं। घर में बीमारियां, एक के बाद दूसरी बीमारियां। और भी सूरह बकरा की बहुत सी फजीलत है। जादू से हिफाजत, दुश्मनों से हिफाजत, नज़र से हिफाजत, क्योंकि इसका पढ़ना बरकत है। पूरे वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से सुने। हम इसमें सूरह बकरा पढ़ने का क्या फ़ायदा है, इसकी फजीलत क्या है, उसके बारे में जानेंगे। इसको लेकर बहुत से लोगों के दिमाग में अलग अलग ख्याल आते हैं। हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा पढ़ा करो, क्योंकि इसका पढ़ना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत और बदनसीबी है, और जादूगर उस पर काबू नहीं पा सकता। मतलब इसके पढ़ने वाले पर जादू का असर नहीं चलेगा। और हमारे नबी ने फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए, शैतान वहां से भाग जाता है। उसकी हर आयत के नुज़ूल के वक्त 80 फरिश्ते नाजिल होते हैं। अब ज़रा अंदाज़ा लगाओ कि इसकी फजीलत का आलम क्या होगा। हमारे नबी फरमाते हैं कि मुझे सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत अर्श के नीचे मौजूद खजाने में से अता की गई है। सूरह बकरा की तिलावत जादू से बचाव और बीमारी के इलाज में मुफीद है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। शैतान उस घर से भाग जाता है जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है। सूरह बकरा को किन किन मकासद के लिए पढ़ सकते हैं? नंबर 1, जादू से हिफाजत के लिए। नंबर 2, दुकान फैक्ट्री की हिफाजत के लिए। नंबर 3, बीमारी के इलाज के लिए। नंबर 4, हासिदों के हसद से बचने के लिए, दुश्मनों की दुश्मनी से बचने के लिए। नंबर 5, खुद की हिफाजत और अपने घर वालों की हिफाजत के लिए। सूरह बकरा के कुछ खास आयतों की तिलावत की जाती है। सूरह बकरा को किस तरीके से पढ़ा जाए? अगर आप अपने घर में रोज़ाना पढ़ने की ताकत रखते हैं तो रोज़ाना पढ़ें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वरना कम से कम 3 दिन में 1 बार पढ़ें। हमारे नबी ने फरमाया, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है, घर में शैतान 3 दिन तक नहीं आता। अबू मसूर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत रात में पढ़ ली, उसे हर आफत से बचाने के लिए ये 2 आयत काफ़ी होगी। यानी आपके ऊपर किसी भी तरीके की तकलीफ़ व मुसीबत परेशानी नहीं आ सकती। इन 2 आयत को अगर पढ़ लिया, और आयतल कुर्सी जो कि सूरह बकरा की सरदार है और कुरान करीम की सबसे अजीम आयत है, रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी और सूरह बकरा की 2 आयत पढ़ लिया करें, और अपने घर वालों को भी हुक्म दे। इंशाअल्लाह आप और आपके घर वाले महफूज रहेंगे। सूरह बकरा की तिलावत के लिए ऊंची आवाज़ यानी ज़ोर ज़ोर से पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बस घर में पढ़ लिया करे, चाहे आहिस्ता ही क्यों ना हो। इसी तरह ये भी शर्त नहीं है कि एक ही बैठक में पढ़ी जाए, बल्कि अलग अलग बैठक में थोड़ा थोड़ा भी पढ़ सकते हैं। ये भी शर्त नहीं कि एक ही शख्स इसको पूरा पढ़े, बल्कि 3-4 लोग थोड़ा थोड़ा मिलकर पढ़ सकते हैं। बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि इसे ऑडियो में सुनने पर इसकी फजीलत मिल सकती है। तो जिस तरह नमाज ऑडियो पर सुनकर अदा नहीं की जा सकती, इमाम के पीछे और मस्जिद जाना पड़ता है, उसी तरह खुद पढ़ना या दूसरों से पढ़वाना बेहतर है। हाँ, ऑडियो में सुनने का सवाब ज़रूर मिलेगा। इंशाअल्लाह तिलावत करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। और अपनी नमाज़ों को वक्त पर और पाबंदी से पढ़ने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम।